गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल कैरियर 2.2 में। तो चलिए आज की जो बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों को बातें बताने जा रहा हूँ उसको आप लोगों को ध्यानपूर्वक बिना स्किप किए ही पूरा सुनना है, ठीक है। और जो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है उससे पहले ये वीडियो को पूरा बिना स्किप किए पूरा देखना है, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को कोई भी गलती ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं सभी टॉपिकों पर, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है आप लोगों का फ्रीज़ और फ्लोट का। बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूज़न में, फ्रीज़ क्या होगा, फ्लोट क्या होगा, फ्रीज़ में क्या करना पड़ेगा, ये जो 3000 उसमें लिखा गया ये कब देना पड़ेगा, क्या होगा, वो हम सभी को बात कर लेते हैं, ठीक है। और जो आप लोगों की गलतियां हैं जी, आप लोगों को गलती हैं बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इससे बहुत ही स्टूडेंट बाद में परेशानी होती है। और रजिस्ट्रेशन से पहले ज़रूर देखना है, ठीक है। आप लोगों को इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और पूरा अपडेट मैं बताने वाला हूँ। आपको ये तो पता ही होगा, आप लोगों का शेड्यूल है और आज ही आपको रजिस्ट्रेशन होना है, तो उसके लिए आप लोगों को निष्फ़िक्र मत रहना है, ठीक है। और आप लोगों को पूरा वीडियो देखकर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में जो भी प्रॉब्लम आए वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट के अलावा आप लोग टेलीग्राम की लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई उससे ज्वाइन होकर आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। इससे पहले आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको हर अपडेट मिलती रहे टाइम टू टाइम। और मेरे चैनल पे और भी नेक्स्ट बढ़िया प्रैक्टिकल भी नॉलेज आएंगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी डिप्लोमा लेवल के स्तर से। तो आप लोगों को क्या है, ज़रूर कर लेना है, ठीक है। सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम जानते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को देखिए, ये तो आपको पता ही होगा शेड्यूल, तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें क्या फर्स्ट राउंड की आज आप लोगों की काउंसलिंग होने वाली है। तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों की चॉइस फिलिंग होगी, ठीक है। आज ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आज से ही आप लोगों की चॉइस फिलिंग हो जाएगी, सीटों की लॉक हो जाएगी। वो आप लोगों को सीट को आपको देखना है कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, ठीक है। आप लोग सोचना कि अच्छा से अच्छा कॉलेज ही मिल जाए, तो आप लोगों को परेशान नहीं हो रहा। और इसमें थोड़ा हम दिखा देते हैं क्या फ्लॉट और फ्रीज का ऑप्शन रहने वाला है। तो ये आप लोगों को जब सीट अलॉट हो जाएगी तो उसके बाद रहेगा, क्या रहेगा, ऑनलाइन ऑनलाइन फ्रीज एंड फ्लॉट ऑप्शन सेलेक्ट ऑल द कैंडिडेट, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ है। तो आप लोगों को क्या है, सुन लीजिए पहले, ठीक है, पूरा बिना स्किप किए सुन ले ध्यान से पूरा, जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रीज का मतलब ये होता है कि जैसे आप लोगों ने की जो भी सीट आई है कॉलेज में, जो भी आप लोगों को कॉलेज मिला है, तो आप लोग क्या है उस सीट को, अगर आपको उसी कॉलेज को चाहिए, मैं बहुत ही निम्न स्तर से आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोगों को वही कॉलेज चाहिए तो आप लोग फ्रीज कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे। और फ्रीज करने के बाद आप लोग क्या है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, ठीक है। अपने डिस्ट्रिक्ट पे जो भी आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट होगा उस पर सेंटर बना होगा, उस पर आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। और अब आती है हमारी फ्लॉट की। अगर आप लोग फ्लॉट करते हैं, अब मेन रीज़न यहीं पे है, आप लोगों को ध्यान से सुनना है, ठीक है। मेन रीज़न क्या, अगर आप लोग फ्लॉट करते हैं तो आप लोगों को 3000 रुपये, अब ये सोचते हैं स्टूडेंट 3000 क्यों भरने पड़ेंगे, किस वजह से भरने पड़ेंगे, तो वो ही बता देता हूँ। क्या है कि जो 3000 रुपये हैं जो आपकी सीट अलॉट के लिए सॉरी, जैसे कि आप लोगों को जो सीट मिली है तो आप लोगों को ये कॉलेज नहीं चाहिए तो आप लोगों का नेक्स्ट राउंड में दूसरा कॉलेज दिया जाएगा। ये 3000 इसके लिए है कि आप लोगों की सीट कंफर्म हो चुकी है, अब आपको सीट 100% मिल जाएगी। अगर आपको सीट नहीं मिली अदर, तो आप लोगों को ये मिल जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए है, बाद में ये फीस आपको उसी जो फाइनल पेमेंट करनी पड़ती है उसमें से कट हो जाती है, ठीक है, उसमें कम हो जाती है। तो चलिए हम नेक्स्ट गलतियाँ जो आप लोगों को बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है उसको मैं देख लेता हूँ, ठीक है। और आप लोगों को ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे हैं, आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। मेन रीज़न यहीं पे है, पूरा पूरा यहीं से है, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि उपरोक्त 3 चरणों में पंजीकृत, क्या उपरोक्त 3 चरणों में पंजीकृत करने वाले अभ्यर्थी केवल पंजीकरण के चरण में ही विकल्प भर सकेंगे। इसका मतलब ये, आप लोग केवल फर्स्ट राउंड में अगर आप लोगों ने की है तो आप लोग उसी राउंड में भर सकेंगे केवल, ठीक है, इसी में भर सकेंगे। पूर्व चरण की सीट अवलोकन आधार पर ही आवंटन किया जाएगा। भरी गई सीटों में कोई सुधार परिवर्तन संभव नहीं है, कोई संभव सुधार परिवर्तन नहीं है,
ठीक है। ओपनिंग एवं क्लोजिंग रैंक अधिकतर विकल्पों का चयन करना उचित होगा। ठीक है, इसका मतलब आप लोग कितने भी कॉलेज भी आप लोग भर सकते हैं, आप ज़्यादा कॉलेज मत भरना। मेरा यही कहना है, आप लोग ज़्यादा कॉलेज जो आप कॉलेज ले सको वही कॉलेज भरना। क्या होता है, कुछ स्टूडेंट क्या एक्स्ट्रा कॉलेज भर देते हैं, बाद में उन लोगों को पछताना पड़ता है। जैसे कि एक्स्ट्रा कॉलेज भर दी, अब वही मिल गया जो आपको नहीं चाहिए, तो आप लोग 4th राउंड में चले जाते हैं। 4th राउंड में क्या होता है, वो आपके 3000 रुपये होते हैं, वो आपके चले जाते हैं। ठीक है, वो गलती नहीं करना है आपको। 3rd राउंड के बाद एक और नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो आप लोगों को 3rd राउंड फिनिश होने वाला होगा तब एक वीडियो और आएगी जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना है। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण बातें हम देख लेते हैं, तुरंत देख लेते हैं क्या है। देख लेते हैं क्या है। उपरोक्त 3 चरणों में पंजीकृत, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, हम सेकंड पढ़ रहे हैं। उपरोक्त प्रथम एवं द्वितीय एवं तृतीय चरण डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उत्तर प्रदेश की सभी जनपदों में, जो कि मैंने बता दिया आप लोगों की जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वेरिफिकेशन वो आपके जनपदों में होंगे, जो आपके सेंटर बने होंगे। उस कॉलेज में नहीं जाना आपको, जैसे आपको जिस कॉलेज मिला उस कॉलेज में नहीं जाना, आपके अपने ज़िले में जाना होगा। जो कॉलेज आपके अपने ज़िले में होगा उसी में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, और वो आप लोगों को करके आपकी डेट जो रहेगी उसी पर करना होगा, नहीं तो आप लोगों की बहुत ही परेशानी होगी, आप लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। उसके लिए मैं आगे बताता हूँ, आप लोगों को ध्यान से सुनना। ठीक है, प्रथम 3 चरण में उत्तर प्रदेश के राज्य में संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग तथा प्रवेश, ठीक है, के लिए अन्य राज्य अभ्यर्थी चतुर्थ चरण का काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। जैसे आप लोगों की अगर किसी अन्य राज्य के हैं आप लोग, ठीक है, किसी उत्तर प्रदेश के अलावा किसी अन्य राज्य के, वो 4थे चरण में भाग ले सकते हैं। ठीक है, वो आप लोग की इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आप लोग की ये अपडेट है। ठीक है, कौन सा, 4th नो, सीट आवंटन के पश्चात फ्लोट एवं फ्रीज विकल्प का चयन करना आवश्यक होगा। आप लोगों को या फ्रीज करना होगा या फ्लोट करना होगा, जो कि मैं बता चुका हूँ। फ्रीज कब करना है, फ्लोट कब करना है। ठीक है, आप लोगों को फ्रीज करना है जब आपको लिए यही कॉलेज चाहिए, और आपको फ्लोट तब करना है जब आपको ये कॉलेज नहीं चाहिए होगा। तो उसके लिए आपको फ्लोट विकल्प का चयन करने की दशा में अभ्यर्थी को 300 रुपये सिक्योरिटी राशि जमा करनी होगी, जो कि मैंने बता दिया है कि 300 रुपये सिक्योरिटी जमा करनी होगी। ठीक है, 300 रुपये सिक्योरिटी जमा करनी होगी, वो आपको कहीं नहीं जाएगा। अगर आप लोग 3rd राउंड से बाहर होकर 4थे राउंड में फिर से जाते हैं तो आप लोग को 300 रुपये चले जाएंगे। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना। ठीक है, ये बहुत स्टूडेंट गलती कर चुके थे, पिछली बार भी 2 स्टूडेंट थे जो मेरे जो उन्होंने ये गलती की थी। ठीक है, तो आप लोगों को ये गलती नहीं करना। फ्रीज विकल्प का चयन करने की दशा में, जैसे आप लोगों को फ्रीज विकल्प चयन करना है तो अभिलेख सत्यापन हेतु जो आपकी डॉक्यूमेंट सत्यापन है, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, वो आपको केंद्र पर जाके अपने संस्था में डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के पश्चात संस्था में शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। जैसे जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाए तो उसके बाद जो भी आपकी फ़ीस पेमेंट रहेगी वो आपको ऑनलाइन जमा करनी होगी अपनी लॉगिन आईडी पर। ठीक है, और जो नेक्स्ट एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप लोगों को देख लेना है, बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करना। ठीक है, क्या है, प्रथम चरण की सीट आवंटन के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी फ्लोट विकल्प के चयन के पश्चात सिक्योरिटी राशि जमा नहीं करते, अगर आप लोग सिक्योरिटी राशि जमा नहीं करते, फ्लोट विकल्प चुन लिया और आप लोगों ने 3,000 रुपये आप लोगों ने जमा नहीं किए, तो द्वितीय एवं तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होंगे। आप लोग द्वितीय एवं तृतीय, जैसे आप लोगों को फर्स्ट में आप लोगों को सीट अलॉट हो गई, तो आप लोगों ने अगर फ्लॉट चुन लिया और आपने 3,000 रुपये आप लोगों ने जमा नहीं करवाए, मतलब ऑनलाइन होते हैं ये, ऑनलाइन जमा नहीं किए, तो आप लोगों को दूसरे और तीसरे चरण से आप लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। इस प्रकार फ्रीज विकल्प का चयन करने के पश्चात अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करता है। अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करते हो अथवा निर्धारित अवधि में प्रवेश शुल्क जमा नहीं करते, जैसे कि आप लोग की जो तिथि दी गई है, जो आपकी तारीख दी गई, उसके अंदर आप लोग फीस पेमेंट नहीं करते हैं, तो आप लोगों को इस वजह पे भी आप लोगों को द्वितीय एवं तृतीय चरण की पात्र नहीं होंगे। इसका मतलब आप लोग इसमें फिर भाग नहीं ले सकते हैं। ऐसे करने वाले अभ्यर्थी, ठीक है, ऐसे करने वाले अभ्यर्थी ओनली
चतुर्थ चरण जो कि आपका चौथा चरण होगा, आप लोगों को ध्यान से रखना है। चौथा चरण, इसमें ज़्यादा आप लोगों की सीटें भर जाती हैं, आपकी सीटें बुक हो जाती हैं, तो आप लोगों के लिए कॉलेज अच्छा कम मिलना कम रहता है। ठीक है, आप लोगों को अच्छा कॉलेज मिलने की संभावना कम रहती है, तो आप लोगों को जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही जो आपको मिल जाए अच्छे से अच्छा, वो ही आपको चुनना है। ठीक है, फोर्थ में कोशिश करना ना जाना पड़े, इससे आप लोगों को बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय एवं तृतीय चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया भी यह प्रक्रिया लागू होगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, पूरा देख लेना है। ठीक है, आपको पढ़ भी लेना होगा, अगर आपको PDF मिल गई होगी जेकब की, जाके आप लोग कर लें। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पश्चात राजकीय अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थानों में अभ्यर्थी अपने लॉगिन से संपूर्ण शुल्क नियमित तिथि पर जमा करेंगे। ठीक है, निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश 3000 अपने लॉगिन के माध्यम से प्रत्येक चरण की निर्धारित अंतिम तथा समय में जमा करेंगे। ठीक है, शुल्क अभ्यर्थी शेष शुल्क अभ्यर्थी में उपस्थित ही होकर जमा करेंगे। जैसे आप लोगों को जो शेष रह जाएगा 3000 के बाद, वो आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जमा करनी होगी। ठीक है, और क्या है, यदि संयुक्त प्रवेश परीक्षा क्या है, यदि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं करता है, अगर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन किसी वजह से छूट जाता है, ठीक है, ध्यान से सुना, अगर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन किसी वजह से छूट जाता है, तो वह द्वितीय चरण में रजिस्ट्रेशन कराकर काउंसलिंग में भाग ले सकता है। जैसे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन छूट जाता है, तो आप लोग दूसरे चरण में भाग ले सकते हैं। इस प्रकार द्वितीय चरण में रजिस्ट्रेशन न करने वाले अभ्यर्थी तीसरे चरण में रजिस्ट्रेशन में भाग ले सकते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट में छूट गया तो सेकंड में ले सकते हैं, अगर सेकंड में भी छूट गया तो थर्ड में आप लोग भाग ले सकते हैं। ठीक है, और क्या, रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जनपद के चुनाव करना होगा। आप लोगों को जनपद का चुनाव भी करना होगा जब आप लोग सीट आवंटित करेंगे। ठीक है, वो पॉलिटेक्निक संस्था में मूल अभिलेखों एक छायाप्रति 7 आवंटित तिथि में ही उपस्थित होगी, जो कि आप लोगों को जो भी कॉलेज अलॉट होगा, आप लोगों को उसकी 2 कॉपियाँ करके आप लोगों को रख लेनी, और 2 कॉपी जाएंगी, वो मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको लोगों के लिए संस्था में जाना है। तो उसके लिए आप लोगों को उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, जिससे कि आप लोग अपडेट मिल सके। ठीक है, और क्या, 9वां पॉइंट देख लेते हैं, प्रतिशत सीट को छोड़ने की दशा में आवंटित एवं पाठ्यक्रम को निरस्त हो जाने एवं जमा किया गया शुल्क। अगर आप लोगों ने लगता है कि हमें सीट नहीं चाहिए और हमारा जो शुल्क है, पैसा है, वो हमें वापस हो जाए, तो आपको वापस कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी काउंसलिंग के समस्त चरण से बाहर हो जाएंगे और किसी भी दशा में 2022-23 में प्रवेश हेतु पात्र नहीं हो। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोग 2022-23 की किसी भी काउंसलिंग में आप लोगों के लिए नेक्स्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप लोगों को नेक्स्ट पात्रता नहीं दी जाएगी, आप लोग फिर से काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर वो आपको अगले साल में ही करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही थी आप लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण अपडेट थी, वो हमने बात कर ली है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, जिससे कि आप लोगों को हर अपडेट मिलती रहे, और नेक्स्ट और आप लोगों के लिए क्लासेस भी चालू होंगी, तो उसके लिए आप लोगों को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।